Good morning, dear students. In the previous classes, we have discussed that what are tissues. We have also discussed about the type of tissues present in the plants. हमने plants में कौन से तरह के tissues होते हैं उनके बारे में बात की थी। तो हमने ये डिस्कस किया था कि plants जो होते हैं उनमें mainly दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मतलब जो टिश्यूज के अंदर सेल्स कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग है, मतलब ऐसे सेल्स जो अपनी डिवीजन की प्रॉपर्टी को लूज नहीं कर रहे, उनकी जगह पे ये सेल्स कॉन्स्टेंटली डिवाइड होते जाते हैं एंड दे आर मेनली प्रेजेंट इन द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे कि रूट टिप पे प्रेजेंट होते हैं, शूट टिप पे प्रेजेंट होते हैं और बीच बीच में जहाँ पे नोड्स है, जहाँ से लीफ इमर्ज हो रहा है, वहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो एक टाइप का टिश्यू था मेरिस्टेमेटिक, दूसरे टाइप के टिश्यू को हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू वापस से देयर वर टू टाइप्स इन परमानेंट टिश्यू। द फर्स्ट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू वाज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द सेकंड टाइप वाज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जो परमानेंट टिश्यू है उसका मतलब ये होता है कि दीज टिश्यूज हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द डिवीजन, मतलब अब इनके पास डिवाइड होने की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी जगह पे ये टिश्यूज जो है दे हैव अटेन्ड अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड दे आर प्रेजेंट एट स्पेसिफिक लोकेशन, तो उसे हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू जो है वो सिंपल था और कॉम्प्लेक्स भी था। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने तीन टिश्यू की बात की थी, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। We have studied the role and the location of all the three types of simple permanent tissue. The next thing to understand is the complex permanent tissue. मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में हमने डिस्कस किया था, राइट, और उनके लोकेशंस के बारे में बात की थी। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द एपिडर्मल टिश्यू, राइट, जिसमें स्टोमेटा होता है, दैट इज फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस एज वेल एज इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो आपको क्लासिफिकेशन याद रखना है, प्लांट्स में दो तरह के टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में भी दो टाइप्स हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। So let us first of all understand what is the difference between a simple permanent tissue and a complex permanent tissue. तो simple permanent tissue जो है, it was made up of only one type of cell. It was made up of only one type of cell. Oppositely, complex tissues are made up of two or more different types of cells. मतलब अलग अलग तरह के सेल्स हैं, पर जब ये एक साथ मिल जाते हैं तो ये एक दूसरे के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं एंड कलेक्टिवली दे परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ऐसे टिश्यूज को कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहा जाता है, राइट। तो हम लिखते हैं कि इन द प्रीवियस लेक्चर द टिश्यूज that were discussed so far were made up of single type of cells। मतलब जब हम बात करते हैं कि पैरेन्काइमा टिश्यू, तो पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होने वाले सारे ही सेल्स पैरेन्काइमा सेल्स ही हैं, राइट। All the cells present in parenchymatous tissue are parenchyma cells। पर जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, तो उनमें दो या तीन अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जो मिलजुल कर साथ में कोऑर्डिनेट करके फंक्शन करते हैं और वैसे टिश्यूज को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो प्रीवियसली हमने जो डिस्कस किए थे, दे वर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, इसलिए इनको हमने क्या नाम दिया था, this were known as simple permanent tissues. They were known as simple permanent tissues. But the tissues that are made up of
together they perform a common function, which together perform a common function, are known as, what are these known as? Complex tissues. तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि सिंपल कॉम्बिनेंट टिश्यू में जो भी सेल्स थे वो सारे एक ही टाइप के सेल्स थे, राइट? उनमें कोई वेरिएशन नहीं था, सब शेप, साइज, अपीयरेंस, फंक्शन सब में सेम थे। पर जब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे सेल्स तो अलग तरह के हैं ही, 2 or more different types of cells, but together they are performing a common function. जब साथ में होते हैं तो इनका फंक्शन जो है वो सेम रहता है, कॉमन रहता है, इसीलिए हम इन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहते हैं। अब जब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो कंसिडर होता है वो है जाइलम एंड फ्लोएम। Xylem and phloem are the examples of complex permanent tissue. Collectively, they are known as vascular bundles. So, complex tissue, it includes xylem and phloem. और ये जो xylem और phloem है, राइट, ये जो xylem और phloem है, इन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है vascular bundles. What are they collectively known as? Vascular bundles. Vascular bundles means they are known as conducting tissues. Conducting tissue का मतलब क्या होता है? The tissue which helps to conduct something. Conduct मतलब कैरी करना अब क्या? तो प्लांट्स में क्या कैरी होता है? हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो वाटर अब्सॉर्ब करते हैं थ्रू देयर रूट्स, पर ये वाटर को वो ट्रांसपोर्ट कहाँ तक करते हैं? टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आपने ह्यूज साइज ट्रीज देखे होंगे और ट्रीज के रूट्स जो होते हैं दे पेनिट्रेट वेरी डीप इन द सॉइल। तो ये जो रूट्स है वहां से वाटर अब्सॉर्ब तो हो रहा है, पर ये वाटर को हर एक लीफ, हर एक ब्रांच, हर एक फ्लावर तक पहुंचाना है। सो फॉर दैट इन द स्टेम रीजन, इन द रूट रीजन, there is presence of a channel like structure, a conducting part, a tubular part which will be carrying the water from the soil to the different parts of the plant. तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, तो वाटर के साथ साथ एसेंशियल होते हैं मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, बोरॉन, नाइट्रोजन। तो ऐसे मिनरल्स को भी प्लांट के ग्रोइंग पार्ट्स तक पहुंचाना पड़ता है। तो ये वाटर और मिनरल्स को कैरी करने का फंक्शन किसका होता है? जाइलम का होता है। और फूड जो बनता है, ये फूड बनता है बाय फोटोसिंथेसिस इन द लीव्स। फूड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? लीव्स में होता है। पर फूड स्टोर कहाँ पे होता है? वो स्टेम में भी स्टोर होता है और कई बार रूट में भी स्टोर होता है। जैसे कि आप कैरेट खाते हो तो कैरेट जो है वहां पे फूड कहाँ पे स्टोर हुआ है? रूट में। पर जब आप पोटैटो खाते हो तो वो फूड कहाँ पे स्टोर हुआ? हम खाते हैं स्टेम में। तो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में फूड स्टोर भी होता है। तो जहाँ पे स्टोर होता है तो वहां तक उसे कंडक्ट तो करना पड़ेगा। तो कंडक्ट करने के लिए क्या है? फ्लोएम. So for transport of water and minerals there is xylem, and for the transport or the conduction of the food there is phloem. And collectively xylem and phloem are very essential components of the plants and known as vascular bundles. As their function is to carry a substance from one place to another, they are known as conducting tissues. इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज कहते हैं। अगर ऐसी भी जगह है जहाँ पे प्लांट की साइज थोड़ी बड़ी है और वो एकदम डेजर्ट रीजन में है, तो कंडक्टिंग टिश्यूज हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट बिकॉज इट विल बी कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल्स टू द टॉपमोस्ट रीजन ऑफ द प्लांट्स। नाउ वी टॉक अबाउट द इंडिविजुअल कंडक्टिंग टिश्यूज। तो पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं अबाउट द जाइलम। सो जाइलम
is a conducting tissue that will be carrying or conducting water and minerals. Conducts water and minerals from root to the different parts of the plant. What does xylem do? It will be conducting the water or minerals, right? जो कैल्शियम, नाइट्रोजन, बोरॉन, जिंक है, जो प्लांट्स को जरूरत होती है, लीव्स को जरूरत होती है, तो उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम जाइलम का होता है. सो इट विल बी कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल्स. कौन से डायरेक्शन में? रूट से टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. नाउ इट कंसिस्ट ऑफ, xylem consists of, the components of xylem are tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. क्या होता है कि जब हम जाइलम की बात करते हैं तो हमने कहा कि जाइलम इज नॉट जस्ट मेड अप ऑफ वन सेल, पर उसमें दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जो मिलजुल के एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. वैसे तो यूनिट 4 है, पर चारों यूनिट मिलके काम एक ही करते हैं, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, राइट. बट हम कह सकते हैं कि जाइलम इज नॉट मेड अप ऑफ वन सेल, बिकॉज जाइलम में कई अलग अलग तरह के सेल्स हैं, जैसे कि कुछ सेल्स को ट्रैकेट्स कहा जाता है, कुछ सेल्स को वेसल्स, कई सेल्स को जाइलम पैरेंकाइमा कहा जाता है, कई सेल्स को जाइलम फाइबर्स कहा जाता है. तो जब हम ट्रैकेट्स और वेसल्स की बात करते हैं तो ट्रैकेट्स एंड वेसल्स have thick walls. What do they have? They have thick walls. उनकी walls जो होती है, ट्रैकेट्स जो है वो माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह दिखते हैं, राइट, जिनके दोनों एंड्स जो है वो शार्पेंड होते हैं, मतलब ऐसे जैसे टर्मिनेट हो रहे हो वैसे इनके एंड्स होते हैं. और ये जो ट्रैकेट्स हैं और वेसल्स हैं, इनकी जो वॉल होती है बाहर की वो थिक होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, और इसीलिए इनके सेल्स जो है वो मैच्योर होने पर डेड सेल्स होते हैं, क्योंकि इनमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट नहीं होता. इंस्टेड दे ओनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंडक्शन. ओके, सो हियर ट्रैकेट्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स एंड ऑन मैच्योरिटी दे आर डेड सेल्स. ऑन मैच्योरिटी ये सेल्स कैसे होते हैं? डेड सेल्स होते हैं. ट्रैकेट्स और वेसल्स में डिफरेंस ये होता है कि जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें मेनली ट्रैकेट्स होते हैं, और जो ह्यूज साइज ट्रीज होते हैं उनमें मेनली वेसल्स होते हैं. तो आप देख सकते हो कि अंदर चैनल लाइक स्ट्रक्चर है थ्रू विच द वाटर विल बी कंडक्टेड फ्रॉम द रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो ये हमने बात की ट्रैकेट्स और वेसल्स की, जिनकी वॉल्स थिक होती है और मैच्योरिटी पे ये सेल्स डेड होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन. ओके, नाउ अनदर थिंग इज दैट देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ द जाइलम पैरेंकाइमा. ये जो छोटे छोटे ओपनिंग्स दिख रहे हैं इन्हें पिट्स कहा जाता है. दीज आर नोन एज पिट्स. जाइलम पैरेंकाइमा जो है, जाइलम पैरेंकाइमा स्टोर्स द फूड. तो फूड स्टोरेज के लिए इनके पास जाइलम पैरेंकाइमा होता है, जो ट्रैकेट्स और वेसल्स के साइड्स पे होता है, और वो फूड स्टोरिंग यूनिट है. और जाइलम फाइबर्स जो है वो भी डेड सेल्स है. इन शॉर्ट जाइलम पैरेंकाइमा को छोड़ के तीनों एलिमेंट्स, वेसल, ट्रैकेट्स और जाइलम फाइबर्स, ये तीनों जो है वो डेड सेल्स ही होते हैं. ओके, सो रिमेंबर अगेन, the xylem is for conducting water and minerals. The xylem includes tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers, out of which tracheids and vessels have very thick walls, and these thick walled cells on maturity they are dead cells because they have deposition of the lignin.
only living cell is the xylem parenchyma which function is to store the food. ये xylem parenchyma cells है जहाँ पे ये उनका साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है. ओके, तो xylem parenchyma फूड स्टोर करता है और xylem फाइबर्स जो होते हैं वो भी थिन फाइब्रस स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दे आर आल्सो डेड सेल्स. द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज द फ्लोएम. तो जब हम फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम इज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड. सो इट translocates the food from leaf to different storage regions. यहाँ पे हम different storage region इसीलिए लिख देते हैं क्योंकि शायद लीफ में से स्टेम में भी आएगा या लीफ में से रूट्स में भी आ सकता है, इसीलिए उसे डिफरेंट स्टोरेज रीजन्स कहते हैं. अनदर थिंग इज दैट फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ sieve cells, sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma, and phloem fibers. तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स होते हैं. सीव सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब्स होते हैं. ये जो आप एक इलोंगेटेड सेल देख रहे हो जो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, दिस सेल इज नोन एज अ सीव ट्यूब. व्हाट इट इज नोन एज अ सीव ट्यूब. इसे सीव ट्यूब कहा जाता है. और सीव ट्यूब जो होती है इट इज हैविंग अ परफोरेटेड वॉल, मतलब थोड़े थोड़े ओपनिंग्स होते हैं बीच में और इस तरह की प्लेट को कहा जाता है सीव प्लेट. जो साइड पे ये जो एडिशनल सेल्स है, राइट, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है. फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड these cells in between are the companion cells. The cells in the between are the companion cells. So there is present of a sieve tube जिसके ends पे sieve plates हैं. sieve plates जो होते हैं they will be not allowing every substance to move very easily. Okay, so sieve plates होते हैं, sides पे companion cells हैं और companion cells के sides पे आप देख सकते हो phloem parenchyma cells. phloem parenchyma भी additional food को store करते हैं. तो वैसे phloem जो है उनमें ये सारे components present होते हैं. So that is about the whole complex tissues जिसमें आपको याद रखना है 2 main types of tissues, xylem और phloem. In the next lecture we will begin with the animal tissues. अभी तक हमने जो बात की वो सब plants में present होने वाले tissues हैं. आगे हम जो बात करने वाले हैं वो tissues animal tissues हैं that are present in the animals.